मुत्तहदा कौमी मूवमेंट काफी कुछ करती नजर आ रही है, कन्वेंशंस भी, जलसे भी, और इसके साथ साथ आज जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया कि उससे इख्तियारात की मुंतकली नीचे तक नहीं हुई, सूबे की खुद मुख्तारी का भी उन्होंने जिक्र किया। जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट के हवाले से बड़ी बातें कर रही है कि शायद इसको कोई छेड़ने की बात हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इन फोकस हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। कमाल साहब, ये 18वीं तरमीम का बार बार जिक्र होता है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि नून लीग का भी ये प्लान है, आप लोग भी एक नई मैं कहूँगी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो नून लीग के हवाले से कि उनको आप लोगों ने पेश भी की है। जरा उस पर रोशनी डालिएगा कि क्या 18वीं तरमीम को कुछ इसमें रद्दोबदल करने की बात हो रही है? 18वीं तरमीम में तो रद्दोबदल जो है वो अब तो 22वीं 23वीं तरमीम आ गई है, तो रद्दोबदल कोई कुरानी सहीफा तो है नहीं। 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी की बात हुई थी, और सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब यह था कि भाई तमाम सूबे के ऑर्गन्स जो हैं वो उनको इख्तियारात और वसाइल नीचे तक ट्रांसफर, सूबे, डिस्ट्रिक्ट, शहर, टाउन, तालुका, यूनियन काउंसिल। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने उसको जो है वो अपनी जागीर बना ली और सारा इख्तियार और वसाइल और पैसा वजीर आला हाउस पे लाकर पार्क कर लिया। नीचे से भी इख्तियारात दे लिए, ऊपर से भी इख्तियारात दे लिए। तो इस 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात और वसाइल लिए गए हैं, इससे आज शहर इस काबिल हो गया कि शहर में गटर में बच्चे गिर रहे हैं और ढक्कन नहीं है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, तो साबित ये हुआ कि सूबाई खुद मुख्तारी सूबे मजबूत करके वफाक और पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। तो MQM पाकिस्तान 3 आईनी तरामीम की बात करी, जिसमें इस 18वीं तरमीम को मजीद ट्रिकल डाउन, ये जो इख्तियारात और वसाइल वजीर आला को खुद से दे देने चाहिए थे, उसने नहीं दिए, उसका सोल्यूशन दे रही है पूरे पाकिस्तान के लिए कि इस 18वीं तरमीम को बचाना है, हमने चलाना है, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए कि हमें जिलों को खुद मुख्तार करना है। सूबे खुद मुख्तार और मुल्क खुद मुख्तार खुद ब खुद हो जाएंगे अगर जिले, टाउन, यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार होंगे। तो हम 3 आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं। वजीर आजम वजीर आला की तरह हम डिपार्टमेंट आइन में लिखवाना चाहते हैं, महकमे लोकल गवर्नमेंट के, जहां से NFC अवार्ड मिल रहा है वहीं से तमाम पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को जो है उसकी फंडिंग हम वहीं से मिल जाए NFC अवार्ड के साथ साथ। और तीसरी बात हम ये लिखवाना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ना हो, जब तक मुल्क में आप जो है वो MPs और MNS के इलेक्शन पहले कराने से पहले आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं। ये 3 बातें हम आइन में लिखवाना चाहते हैं। अच्छा, तो लेकिन इसके लिए कमाल साहब जाहिर है 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है किसी भी हुकूमत को, या फिर वो कंसेंसस बिल्ड करना होता है जैसे पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के लिए किया था। यहाँ पे तो माजरत के साथ जिस तरह से बात हो रही है उससे तो पीपल्स पार्टी और नाराज होगी। नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं? जब आपने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी का आपने कहा ना कि देखिए क्या फायदा हुआ, ठीक है आप अपनी जगह बिल्कुल आपका हक है कि आप एतराजात उठा सकते हैं, लेकिन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर ही तो आइन के अंदर कोई चैप्टर्स अगर लोकल गवर्नमेंट के भी शामिल करने हो या कोई तरामीम करनी हो, यू गॉट टू हैव एवरीवन ऑन बोर्ड। नहीं तो हम और क्या कर रहे हैं? अगर आप हमें मॉनिटर कर रही हैं या आप हमसे सवाल पूछ रही हैं तो आप हम पर थोड़ा सा रिसर्च करिए। तो हमने अभी कॉन्फ्रेंस की है ना, जिसमें सारी पार्टीज को बुलाया, सारी पार्टीज के लोग आए, पाकिस्तान के 3 उसके अंदर जो है वो एक्स गवर्नर्स आए, उसके बाद जो है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आए, पाकिस्तान के जो है वो एक्स जो है वो FBR के चेयरमैन आए, पाकिस्तान के सहाफी बरादरी के बड़े बड़े नाम आए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग आए। हम और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। सारे पाकिस्तान में जाकर हम अभी लोगों के पास जा रहे हैं, तमाम शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कुछ छुपाकर तो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे भाई। ये किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, और नाराज वही होगा जिसको पाकिस्तान के लोगों को इख्तियार और वसाइल नहीं देने, जिसको पाकिस्तान के लोगों की दहलीज पर 2 स्टेप पर इख्तियारात और वसाइल लेकर आने हैं, वो बिल्कुल नाराज नहीं होगा, वो खुश होगा। मैं सिंध के हवाले से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को सूबे के नारे को रोकना है, सूबे के नारे से जिसको जो है वो परेशानी या तकलीफ या नाराज होता है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आकर खड़ा हो जाना चाहिए। ये सूबे के रास्ते में नए सूबे की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये इख्तियारात और वसाइल दे देंगे। अगर ये आपने नहीं किया, ये आब हयात है जो MQM पेश कर रही है, अगर आपने ये नहीं पिया ये इस आब हयात को, तो अब पाकिस्तान न चल रहा है
نہ آگے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس نظام کے تحت 10 سالوں میں آپ نے سندھ کو پورے پاکستان میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر دی ہے. لوگ بندوق لے کر جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے, طرح طرح کے نعرے لگ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے سارے پاکستان کا سولوشن پیش کر دیا, کیونکہ کراچی کی بات نہیں ہے, سندھ کی بات نہیں ہے, سارے پاکستان کی بات ہے. یہ لاڑکانہ کی بھی بات ہے, لاہور کی بھی بات ہے.